कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नामर्द से जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देख रहा होता है। अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी बीवी की होती है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, लेकिन वह नामर्द अपनी बीवी से कहता है कि उसे कुछ काम है और बाद में बात करने का वादा करके फोन काट देता है। वह उठकर अपने घर के साइड वाले कमरे में जाता है और टॉयलेट में एक छोटी बच्ची की लाश पड़ी हुई देखता है। वह अपनी अलमारी से बड़े बड़े चाकू निकालता है और बच्ची की लाश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं से मूवी का इंट्रो सामने आता है और फिल्म का नाम दिखाया जाता है, सेक्टर 36। ये कहानी नोएडा में 2006 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया था। फिर सीन बदलता है और हम एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली को देखते हैं, जो अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं। उस ऑफिसर का नाम पांडे जी है। पूजा के बाद वह अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं। पांडे जी एक ईमानदार अफसर नहीं है। वह रिश्वत लेते हैं और अपना काम ढंग से नहीं करते। पांडे जी अपने थाने पहुंचते हैं और उनके पास एक नया केस आता है, एक लापता लड़की का। पांडे के पिताजी पांडे जी के सामने रो रहे होते हैं, लेकिन पांडे जी उनकी ओर ध्यान नहीं देते। वे बस उन्हें पैसे थमा कर कहते हैं, हाँ मैं देख लूंगा। ऐसी बातें करके उन्हें टाल देते हैं और बोलते हैं, फोटो वहां पर लगा दो, हम देख लेंगे। लड़की के पिताजी जब फोटो लगाने जाते हैं तो वहां पहले से ही कई लड़कों और लड़कियों की तस्वीरें लगी होती है। वे बेचारे अपनी बेटी की फोटो भी वहीं लगा देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। हम देखते हैं वह नामर्द नौकर, जिसका नाम प्रेम है, वह उन सब बच्चों के लापता होने के पीछे का कारण होता है। वह अपने नए शिकार के लिए बाहर निकलता है और एक बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर पकड़ लेता है। उसके साथ रेप करता है, उसे पर अत्याचार करता है और मार डालता है। बाद में हमें दिखाते हैं उसे नौकर के बचपन में कैसे उसे उसके मामा अत्याचार करते थे, उसे तड़पाते थे, और इस बात का उसके दिमाग पर बहुत गंदा असर हुआ होता है। उसके कारण वह छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उन पर अत्याचार कर उन्हें मारकर खुश होता है। कहानी में आगे दिखाते हैं कि वह प्रेम अपने मामा को ही मार डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देता है। प्रेम अब बड़ा होकर इस तरह छोटे बच्चों को भी मारता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े गटर नाले में फेंक देता है। और जो उनके अंग वो बेच सकता है, वह जो उनके अंग भी मिल सकता है, वह एक अस्पताल के कंपाउंडर को बेच देता है। प्रेम अपने मालिक के आने की तैयारी कर रहा होता है। दृश्य बदलता है जहां उसका मालिक, जो एक अत्यंत घिनौना व्यक्ति है, अपनी ही पोती के साथ सोने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और उसे रोकती है। इसके बाद पुलिस की टीम एक नाटक में काम कर रही होती है, जो दशहरे के दिन राम और सीता पर आधारित होता है। पांडे जी, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, अपनी पत्नी और बेटी वेदु के साथ नाटक देखने आए होते हैं। उसी समय प्रेम, जो बच्चों को अगवा करने वाला है, वेदु को उठा लेता है। संयोग से पांडे जी उसे देख लेते हैं और चिल्लाते हैं। प्रेम वेदु को वहीं छोड़कर भाग जाता है। पांडे जी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन प्रेम किसी तरह से बच निकलता है। इसके बाद पांडे जी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में उनकी पत्नी उन्हें रोकती है और कहती है कि पहले उस आदमी को पकड़ो जिसने हमारी बेटी को छुआ। इस घटना के बाद पांडे जी लापता बच्चों के मामलों को गंभीरता से लेने का फैसला करते हैं। जांच के दौरान पांडे जी बस्सी जी के घर जाते हैं, जो प्रेम के मालिक हैं, लेकिन बस्सी जी एक प्रभावशाली बिजनेसमैन होने के कारण पांडे जी को वहां ज्यादा सफलता नहीं मिलती। पांडे जी को यह पता होता है कि उसी घर से एक लड़की गायब हुई थी। एक रात पांडे जी और उनके एक साथी शराब पी रहे होते हैं। तभी वही एम्बुलेंस ड्राइवर आता है जिसने वेदु को अस्पताल पहुंचाया था। पांडे जी को तब समझ आता है कि वह एम्बुलेंस वेदु का अपहरण करने के लिए ही लाई गई थी। पांडे जी और उनका साथी एम्बुलेंस ड्राइवर को पकड़ते हैं और पूछताछ करते हैं। ड्राइवर बताता है कि वह प्रेम के लिए काम करता है, जो बच्चों को अगवा करके उनके अंगों की तस्करी करता है। पांडे जी अपने सीनियर ऑफिसर को इस सब की जानकारी देते हैं। अगले ही दिन जब पांडे जी अपने सीनियर ऑफिसर के साथ कंपाउंडर के पास जा रहे होते हैं, 3 अज्ञात लोग आकर कंपाउंडर को मार देते हैं। इससे पांडे जी बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर सीनियर ऑफिसर पांडे जी को प्रेम को पकड़ने का हरी झंडी देते हैं। प्रेम को पकड़ने के बाद पांडे जी उससे पूछताछ करते हैं। प्रेम, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, कई बच्चों की हत्या और अपने मामा की हत्या का खुलासा करता है। ये सब सुनकर पांडे जी और उनके सीनियर ऑफिसर चौंक जाते हैं। प्रेम के द्वारा बताए गए स्थानों पर खुदाई शुरू की जाती है, जहां से बच्चों की लाशें बरामद होती है। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करते हैं और बस्सी जी के घर पर हमला कर देते हैं। बस्सी जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पांडे जी को पता होता है कि बस्सी जी भी इस सब में शामिल है। पांडे जी जेल में प्रेम से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि बस्सी जी उसे फंसा रहे हैं,
प्रेम उन्हें बस्सी जी के काले कारनामों की एक सीडी के बारे में बताता है जो उसने अपने घर भेजी थी। पांडे जी सीडी लेने निकलते हैं और प्रेम के घर जाकर वह सीडी पा भी लेते हैं, लेकिन लौटते समय 3 अज्ञात लोग उन्हें लिफ्ट देते हैं, वही लोग जिन्होंने कंपाउंडर को मारा था। रास्ते में वे पांडे जी पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और सीडी तोड़कर भाग जाते हैं। आखिरी दृश्य में 6 महीने बाद पांडे जी के साथी को प्रमोशन मिलता है और वह उनकी जगह पर आ जाता है। पांडे जी के हत्यारों को भी पुलिस पकड़ लेती है। यह कहानी एक भयानक और दर्दनाक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें भ्रष्ट पुलिस और कानून व्यवस्था के कारण कई मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना समाज पर एक गहरा और नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।